हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का गणित जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुविकल्पित प्रश्न है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप में समान है तो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या होगा? अगर यदि उसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों एक समान है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? मान लीजिए जैसे कोई वृत्त है, उसका परिधि क्या होता है? परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। वो किसके बराबर है? उसके क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर के बराबर है। यानी कि उसका जो परिधि है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसी तरह परिधि क्या होता है? 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर 2। आर का मान कितना आएगा? 2, यानी 2 यूनिट। चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 2 यूनिट। यदि कोई मात्रक नहीं रहता है तो वहाँ पे यूनिट आता है। समझ में आए? यानी जो जब कभी मात्रक नहीं रहेगा तो वहाँ पे यूनिट आता है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधी 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आपको आपको सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है दो गोला है, उनका आयतन कितना? आयतन क्या है? से मान लीजिए एक गोला है, एक गोला का R1 है त्रिज्या और एक गोले का R2 त्रिज्या है। और पहला गोला क्या है? पहला गोला का क्या दिया है? आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब देता है। और दूसरा गोला का आर R1 R के स्थान पे क्या रहेगा? R1 रहेगा। और दूसरा क्या होगा? 4/3 पाई R1 के स्थान पे R2, क्योंकि दूसरा गोला का R2 का क्यूब। किसके? इन दोनों का अनुपात कितना है? दिया है 27/64, यानी 27/64 दिया है। अब हमें बताना है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। यानी पहले इसे सॉल्व करते हैं। यानी 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी R1/R2 क्या होगा? यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, इस साइड आएगा, यहाँ पे इस साइड आएगा। क्या होगा? 27/64। यानी 27 और 64 को जो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? R1/R2 क्या होगा? R1/R2 बराबर 3/4। समझ में आ गया? यानी R1 का मान कितना है? 3 है और R2 का मान 4 है। अब हमें क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि आर पहला पहला गोला का इसका क्या होगा? R1 का स्क्वायर और दूसरा गोला का 4 पाई आर R2 का स्क्वायर। समझ में गया? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 के स्थान पे कितना है? R1 के स्थान का मान कितना है? 3, यानी 3 का स्क्वायर। और R2 का मान कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। नहीं, 4 का स्क्वायर यानी कितना आएगा? 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16, यानी कि 9 संबंधे कितना आ गया? 16 इसका मान आ गया। यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा? 9 संबंधे 16, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। यानी कि हम 100 क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 125। 125 में से क्या 125 है? 125 में भाग दे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और 70 में भाग दे तो कितना आना चाहिए? शेषफल 5 आना चाहिए। यही है। यानी कि 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 आना चाहिए और 70 में भाग देना तो शेषफल 5 आना चाहिए। यानी कि इसको हम घटा लेते हैं। घटाने के बाद कितना आएगा? यहाँ पे 170 आ जाएगा और यहाँ पर 65 आ जाएगा। यानी कि हमें 170 और 65 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जानते हैं आप निकालना? भाग विधि द्वारा निकालते हैं। चलिए यहाँ पे 65 हो जा रहा है, यहाँ पे 170। जो संख्या बड़ी रहती है उसे बीच में रखते हैं और जो संख्या छोटी रहती है उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पे 65 छोटा है, 170 बड़ा है, तो इसे हम भाग देंगे। कितनी बार? एक बार ले जाएंगे। यहाँ पे एक बार ले जाएंगे। देखिए क्या आता है? यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो इसे हम क्या? इसे भाजक बना देंगे और इसे जो जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना देंगे, यानी यहाँ पे 65 कर देंगे। अब इसमें ले जाएंगे, एक बार जाएगा यानी कि 52 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 1। फिर अब जो 52 इसे क्या करें? इसे हम भाज्य बना देंगे। इसे जब शेषफल 0 है इसलिए हम क्या फिर से लेके जाएंगे, यहाँ पे 52 कर देंगे। ले जाएंगे यहाँ 13 चौका 52। यानी जब शेषफल 0 आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा जिससे जाया रहेगा, जिसे भाग पूरी पूरी गया होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? 13। यानी 13 वह संख्या है जो कि हम 125 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 बचेगा और 70 में भाग देंगे तो 5 बचेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? 13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x और प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो आपको बताना है कि इसका हल क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया? 3x प्लस 2y। देखो 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 6, यानी y के बराबर कितना है? 0। तो y का मान 0 रख देंगे। यहाँ पे 3x प्लस y का मान कितना है? 2 इंटू वाई के स्थान पे 0 रख देंगे बराबर 6।
ये कर दिए। अब हम 3x का गुणा करें 3x रहेगा, y का गुणा अगर 0 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि इसे हटा सकते हैं, यानी 6। x का मान कितना आएगा 6/3, यहाँ पे 3 का है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया 2, x मान 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं ना, फिर x का मान यहाँ पे 2 है और y का मान यहाँ पे दिया है कितना है 0, यानी कि 2,0, यहाँ पे कितना है 2,0, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यानी कि हमें क्या कर रहा है समांतर माध्य निकालना है, कितना 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या है, यानी सम संख्या क्या होगी 2 होंगी, क्या होगी 2, फिर 4, फिर 6, 8 और 10 खुद होगा, 10 खुद होगा, समझा गया। यानी कि इसको हमें अब क्या करना है माध्य निकालना है, माध्य निकालने के पूरी संख्या को जोड़ देते हैं, यानी इस पदों का योग, पदों का योग यानी क्या, इसे जोड़ देते हैं पदों की संख्या, यानी कितने संख्या 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग देंगे, समझेगा। अब इसे हम पूरे को जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 और 4 कितना 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30/5, यानी कि इसे काट देंगे कितना आएगा, यानी कि 5 6 30, आपका राइट आंसर क्या है 6, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, यानी कि एक ही सिक्का है या तो वो शीर्ष आएगा या फिर टेल आएगा, तो यहाँ पर पूरे संभावना कितना है 2 है और कितना आएगा एक ही आएगा, या तो शीर्ष आएगा या फिर टेल आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या 1/2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा, यानी कि हमें सूत्र पूछ रहा है कि इसके बीच में क्या संबंध होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान होगा, तो आपको बताना है साइन 15 अंश और 75 अंश का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये देखिए जब आप इस प्रकार का सवाल आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ऊपर का जो दिया है, ऊपर कितना है 15 दिया है और नीचे कितना है 75 दिया है, 75 दिया है ऊपर कितना है 15 दिया है, नीचे 75 दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर ये 90 आ गया, अगर 90 आ गया तो क्या इसका मान क्या होगा शून्य होगा, क्या होगा शून्य होगा, क्या होगा शून्य नहीं 1 होगा, क्या होगा 1, हमेशा हमेशा क्या होगा 1 होगा, यानी क्या होगा 1 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 संबंधी 4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, यानी कि 2 वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल क्या है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब कि बटे में रहता है, यानी पहला क्षेत्रफल पहले वृत्त का त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त का त्रिज्या r2 है, इतना समझा गया। यानी कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि पहले का क्या होगा r1 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का होगा पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये किसके बराबर दिया है, यानी कि 9/4 के बराबर दिया है, इसका अनुपात दिया है, इसका अनुपात करेंगे 9/4 आ जाएगा, यानी कि r1 का मान कितना जाएगा r1/r2 का मान क्या है स्क्वायर, इस साइड जाएगा क्या है अंडर रूट आएगा, यानी अंडर रूट 9 आ जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 4 आ जाएगा, यानी r1 का मान कितना आएगा, r1 का मान आएगा 3 और r2 का मान कितना आएगा 2 हो जाएगा, समझ आ गया। अब क्या कर रहा है उनकी परिधियों का अनुपात, परिधि का होता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, यानी कि पहला क्या होगा r1 का हो जाएगा और यहाँ पे 2πr2 का हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और r1 के स्थान पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे और r2 के स्थान पे 2 रखेंगे, यानी कि 3 संबंधे 2, आपका राइट आंसर क्या होगा 3 संबंधे 2, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि 3 संबंधे 2 राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। चलिए धन्यवाद।